Okay, so hello everybody and welcome back to another reaction video guys. लेके आए reaction on another video by Not Your Type guys. इसका title है My Scariest Dream with Nightmare. थोड़ा मैं time क्यों waste कर रहा हूँ? Let's start with the video. Okay. तुम्हें पता है हम सब हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ काम करते हैं। कभी कभार तुम ज्यादा काम कर लेते हो, तुम थक जाते हो। अब उस थकान को मिटाने के लिए तुम क्या करोगे? मुझे पता है तुम में से 90% लोगों का आंसर होगा नॉट यू टाइप, हम सो जाएंगे। और बाकी के बचे 10% लोगों का आंसर, भाई हम तो गर्म पानी की तगारी में नहाएंगे बाबा रामदेव साथ। आजा बेटा आजा, ये देख चीयर्स। नहीं, थक जाने पर हम सब सो ही जाते हैं। पर क्या तुम्हें पता है जब तुम गहरी नींद में सो रहे होते हो तुम्हारे ब्रेन का एक पार्ट एक्टिव रहता है जो कि दिखाता है तुम्हें ड्रीम्स, सपने। ये शब्द जितना सिंपल दिखता है ना उतना है नहीं। तुम्हें अक्सर गहरी नींद में ही सपने आते हैं। तुम अपनी बॉडी को स्विच ऑफ करते हो एंड बूम, तुम एक ऐसी जगह पे आ जाते हो जहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। एग्जाम्पल के लिए तुम अपने पड़ोस की आंटी के यहाँ जाते हो, वो आंटी तुम्हें खाने के लिए बिस्किट देती है, वो बिस्किट खा के तुम मोटे हो जाते हो एंड फिर वो आंटी मकड़ी बन के तुम्हें खा जाती है। ईस्ट और वेस्ट, पड़ोस के बच्चे ऐसे तो नहीं आते यार। खाने में बेस्ट। पता क्या है, सपने मोस्टली देखो बचपन में ऐसे सपने आ सकते हैं बिकॉज तुम कार्टून्स वगैरह बहुत ज्यादा देखते हो। सो जो रियल लाइफ में तुम देख रहे हो या जो रियल लाइफ में तुम्हारे साथ हो रहा है या जो तुम सोच रहे हो वो कंबाइन होकर कहीं ना कहीं टेढ़ी मेढ़ी सी एक इमेज बनती है और सपने आ जाते हैं। मोस्टली कई लोगों को रियलिटी भी दिख जाती है, हाँ फ्यूचर दिख जाता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ भाई फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेंगे, बट कुछ ऐसे सीन्स दिख जाते हैं जो फ्यूचर में जाके सच हो जाते हैं। कई जिसे देजावू कहते हैं, जिसको नहीं पता देजावू क्या होता है उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जाके गूगल पे सर्च कर लो, मुझे नहीं पता। हाँ, कुछ इसी टाइप के होते हैं सपने। अब सबको अलग अलग सपने आते हैं उनकी एज या इमेजिनेशन के हिसाब से। अब कोई 5 साल के बच्चे को ऑफिस का तो सपना आएगा नहीं। मिस्टर चीकू, तुमने चड्डा जी के साथ मीटिंग क्यों नहीं फिक्स करी? सर सॉरी सर, सर सुना दी थी तो सो गया था मैं। या किसी 20 या 25 साल के बंदे को भूत का सपना तो आएगा नहीं। डर जा मुझसे, डर जा। बंटा है तुझसे ज्यादा डरावनी तो अपन की जिंदगी है। भाई तू डिप्रेस है क्या? मेरी शक्ल देख के तुझे क्या लगता है? यार लगता तो कुछ भी नहीं है। एक काम कर, डर जा मुझसे। तुम्हें सपने तुम दिन भर क्या करते हो उस हिसाब से आते हैं। सपोज दिन में तुम किसी लड़की से मिले, तुम पूरा दिन उसके बारे में सोचते हो और रात में तुम्हें उसी का सपना आ जाता है। अच्छा सपना। या तुमने दिन भर किसी भूत या दादा की वीडियोस देखी और रात में वही भूत या दादा तुम्हारे सपने में आ गया। नहीं, बुरा सपना। बट ये ऐसे सपने होते हैं जिनके कैरेक्टर्स तुम रियल लाइफ में देख चुके हो। बट कभी कभी तुम्हें इतने अजीब सपने आते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। इस बात से शायद तुम थोड़ा रिलेट कर पाओ। जब तुम बुखार में सोते हो तुम्हें बहुत अजीब सपने आते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम और अमिताभ बच्चन दोस्त होते हो और तुम दोनों ने डायपर पहना होता है और तुम दोनों मिलके पूरी ज़ॉम्बीज़ की सेना को हरा देते हो और लास्ट में तुम दोनों नाचने लग जाते हो खाई के पान बनारस वाला पे। ओ खाई के पान बनारस वाला। अब तुम लोग ऐसा तो नहीं होता के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि नॉट यू टाइप ना हमने अमिताभ बच्चन को देखा ना हमने ज़ॉम्बी की पिक्चर देखी, तो इस सपने का मतलब क्या है? तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ सपने होते हैं अजीब यार। एग्जैक्टली, कई सपने ऐसे आते हैं जिसको तुम रिलेट ही नहीं कर पाते। भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं, ऐसा कोई दिमाग में कभी आया ही नहीं, ऐसा सपना क्यों आ रहा है? हम लोग नींद से उठने के बाद अक्सर मुझे भी नहीं पता, हमारे सपने भूल जाते हैं या हमको 90% सपना याद नहीं आता है। तो क्या इसका मतलब हम सब गजनी पिक्चर के आमिर खान है? क्या था वो सपना? वो सपना क्या था? आज साल कौन सा है? मेरी चड्डी गीली क्यों है? ये तुम्हारे दिमाग की वजह से होता है। जो भी सपना तुम देखते हो तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, इसलिए तुम्हारा ब्रेन तुम्हें तुम्हारा सपना भुला देता है। एक तरफ तुम्हारा ब्रेन है जो इतनी मेहनत से वो सपना डिलीट कर रहा है और दूसरी तरफ तुम हो जो बेवकूफ हो जैसे उसी सपने को याद करने की कोशिश कर रहे हो। भाई बता देना वो सपना क्या था? ये तू ऐसे पूछेगा ब्रेन से? अरे तेरे को बोला ना वो सपना तेरे लिए जरूरी नहीं है। फिर वो परी कौन थी जो मेरे सपने में आई थी? अरे वो तो मैं ये पिक्चर देख रहा था। अब से तू ऐसी कोई पिक्चर मत देखना जिसमें परी हो। अच्छा, फिर मैं ये शैतानी दानव की पिक्चर देखूंगा। तुम लोग ने सुना होगा कि सुबह के सपने सच हो जाते हैं। सुबह के क्या? भाई तू क्या दिन में खड़े खड़े सपने देखता है क्या? भाई तू क्या नहीं यार, सुबह जो 4-5 बजे के बाद वाले सपने होते हैं कहते सच होते हैं। उल्लू है क्या? उरू, ये तो बहुत अच्छे सपने आए उस टाइम पे। भाई लग गई ना तेरे को मिर्ची। 2 मिनट में सच बात बोलती तो दिन में कौन सपने देख सकता है?
प्रेमोनिशन ड्रीम्स, खत्म ये वो भाई। सपने होते हैं जो सच हो जाते हैं। मतलब तुमने सपने में देखा कि तुमसे एक सैंटा मिलने आया है, तुम सो के उठे और सच में तुमसे एक सैंटा मिलने आया है, मगर वो सैंटा तुम्हें चाकू मार देता है। मगर क्यों? बट ये क्या, ये तो एक सपना था। तुम फिर से नींद से उठते हो, सैंटा से मिलते हो, और जैसी सैंटा तुम्हें मारने वाला होता है तुम सैंटा का हाथ पकड़ लेते हो और उसे मारने जाते हो, लेकिन सैंटा हट के फिर से तुम्हें मार देता है। ऐसा तो नहीं होता भाई, ऐसे सपने तो नहीं आता किसी को। मगर फिर से क्यों? पर ये क्या, ये तो फिर से एक सपना था। तुम फिर से उठते हो, सैंटा से मिलते हो, सैंटा से बचते हो, सैंटा को मारते हो, सैंटा से फिर से बचते हो, और सैंटा को जैसे ही मारने जाते हो सैंटा फिर से बच के फिर से तुम्हें मार देता है। मगर फिर से क्यों? अरे भाई, लेकिन ये भी एक सपना होता है। बस प्लीज। देख मैंने कितना सही समझाया। हाँ ठीक ही है, ऐसा बोल देता ना, ऐसे सपने जो आपको आपका फ्यूचर दिखाए। चल मेरे साथ, मैं बताता हूँ। नहीं भाई, तू बहुत पकाता है यार। ये बोला ना चल। तो मित्रों, ये ऐसे सपने होते हैं जो सिर्फ 17 से 33% लोगों को ही आते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें आप आपका भविष्य देख सकते हैं आपके सपने के माध्यम से। तो मित्रों, अगर आपको भी ऐसे सपने आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। तुम दोनों भागो तो यहाँ से। धन्यवाद मित्रों, सब्सक्राइब करें। अभी चलना साले ज्ञानी। मैंने कभी भी प्रेमोनिशन ड्रीम एक्सपीरियंस नहीं किया, और इसके अलावा मैंने बहुत ज्यादा किए हैं, बहुत ज्यादा। और जो डेजा वूज होते हैं, लाइक ऐसा सीन जो आपको लगता है पहले आपने देखा होता है। एक्चुअली यार, आप कई बार दिन में चलते चलते कुछ सोच रहे हो, इमेजिनेशन में कहीं और ही पहुंच गए, वैसी सीन्स जो आपका माइंड दिन में भी क्रिएट कर लेता है, रात को भी क्रिएट कर लेता है, और वो चीज आपको रियल में दिख जाती है। सो दैट इज डेजा वू ऑल्सो। सपना सच होना अलग चीज होता है, सीन्स जो होते हैं, डेजा वूज जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। और मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, बहुत ज्यादा बार हुआ है कि सीन, मतलब मुझे पहले, और एक्चुअल में कई बार इतना लंबा सीन होता है, लाइक 2 या 3 मिनट का, मुझे पता लग जाता है आगे ये होने वाला है। और सच्ची में हुआ है, पागल मत बोलना यार, बहुत लोग बोलते पागल है, बट जिनको मैं एग्जांपल देता हूँ ना, दिखा के जब हो जाता है, मेरी किस्मत होती है कि हाँ उनके सामने वो वाला हो जाता है सीन, तो उनको बिलीव होता है। और कुछ लोग हैं जो मानते हैं भाई ये सही है, बिल्कुल सही है। और मेरे साथ नहीं होता है, मैं नहीं कह रहा मैं बाबा हूँ या अंतर्यामी हूँ, बहुत लोगों के साथ होता है, बट लोग एक्सपीरियंस नहीं करते, अभी बहुत लाइक भूल जाते हैं या कुछ ऐसा, मुझे इग्नोर कर देते हैं कि पागलपन नहीं होगा। ये दिला दो। अभी नहीं, हाउली में बिजी हूँ, दिखता नहीं है, और तुम्हें कोई वीडियो गेम नहीं मिलेगा, ठीक है? प्लीज, अरे दिला दीजिए बच्चे को। मम्मा। बहुत देर से बोल रहा था साला। तुम लोग आगे वीडियो देखो, मैं इसकी बॉडी ठिकाने लगाता हूँ। Sleep paralysis. Okay, so finally sleep paralysis is तो here. ये कहानी है आज से 2 साल पहले की, जब मैं 12th क्लास में था और मेरे बोर्ड्स चल रहे थे, और मेरे बायोलॉजी के पेपर के एक दिन पहले की बात है ये। उस दिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा स्ट्रेस में था। अगर उतना स्ट्रेस मैं मेरे कैरेक्टर पे ड्रॉ करूं तो मेरा कैरेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, ये था मैं उस दिन। तो एग्जाम के कारण मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था, और उसके साथ साथ मेरी कुछ पर्सनल चीजें भी थी। खैर, उस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। एग्जाम के लिए ना, एग्जाम तो गया, मुझे बस एक दिन का गैप मिला था, और उस एक दिन में मुझे 400 पन्ने पढ़ने थे, जिसमें से 200 पन्ने तो मैंने खोले भी नहीं थे। 16 घंटे लगातार पढ़ने के बाद रात में 2 बजे मेरे दिमाग में आया, सुबह पेपर 8 बजे, 2 घंटे सो लेता हूँ, सुबह उठ के पढ़ लूंगा। और मैं सोने चला जाता हूँ। एंड भाई, जैसे ही मैं सोता हूँ कुछ होता है। उस टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है। मैं सो रहा होता हूँ एंड मैं खुद को सोते हुए देख पा रहा होता हूँ। खुद को छोड़ो, मैं पूरे रूम को देख पा रहा होता हूँ। मेरी आंखें बंद होने पर भी मैं खुद को सब जगह से देख पा रहा था। इतना सब हो ही रहा होता है कि मेरी नजर मेरे रूम के कोने में पड़ती है। वहाँ पर एक अजीब सी काली चीज छुपी हुई थी, एंड धीरे धीरे वो काली चीज मुझे दिखने लग गई थी अच्छे से। उस टाइम डर से जो मेरी रूह कांपी ना, अंदर से चीखें निकल रही थी मेरे, और मेरी बॉडी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ना मैं अपना हाथ हिला पा रहा हूँ, ना अपना पैर हिला पा रहा हूँ, और मेरी आंखें अभी भी बंद है। वैसे मेरी यूजलेस बॉडी को पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। ऊपर से मुझे मेरे बायोलॉजी के आंसर्स अलग याद आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। अरे भैया, ह्यूमन की बॉडी में 206 हड्डी होती है। सब्सक्राइब। मैं उस टाइम खुद को बस ये समझा रहा था क्या? कि ये बस एक सपना है, लेकिन इतना डिटेल्ड सपना किसको आता है यार? नॉर्मल सपने में ना कोई ऐसी चीज होती है जो तुम्हें बता देती है कि हाँ भाई ये एक सपना है, जैसे कोई एलियन। लेकिन उस टाइम जो चीज हो रही थी ना, वो इतनी डिटेल्ड थी। मेरा कॉफी का कप भी वही था जहाँ मैंने सोने से पहले रखा था। मेरी बहुत ज्यादा फट गई थी उस काली चीज से। मैं सोच रहा था भाई ज्यादा पढ़ने से क्या भूत वूत दिखने लग जाते हैं क्या? बट उसके बाद मेरी बॉडी में धीरे से जान आती है और मेरी एकदम से नींद खुलती है। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या, बट उस टाइम मैंने उसे एक बुरा सपना समझ के इग्नोर किया, क्योंकि अभी भी मेरा बायोलॉजी का पेपर बचा हुआ था। तो मैंने वापस पढ़ाई स्टार्ट कर दी। एंड हाँ, उसके बाद मुझे कभी स्लीप पैरालिसिस नहीं हुआ। Okay. पर तुम्हें पता है, उस एक इंसिडेंट की वजह से मेरी पूरी थिंकिंग चेंज हो गई है ड्रीम्स को लेकर। I mean, जितना तुम्हें पता है ड्रीम्स के बारे में वो कुछ भी नहीं है, एंड शायद इसीलिए ड्रीम्स पर पूरा एक सब्जेक्ट बना के रखा है। Exactly. एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एंड जो ड्रीम्स के बारे में कहावतें हैं, ड्रीम्स की स्टडीज हैं, ड्रीम्स के टाइप्स हैं, एक्चुअली दैट्स सो डीप। मैंने देखा हुआ है सब, लाइक इसको मैंने स्टडी किया हुआ थोड़ा सा, लाइक बुक नहीं पढ़ी मैंने वो वाली जो लिखी है इस पे। So guys, this was all about the video. कमेंट करो नीचे guys कि किस वीडियो पे आप रिएक्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।